तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य अकेडमी पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 45-50 पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है, और दोस्तों पीटी की तैयारी के लिए मतलब कितने अंक हमारे होने चाहिए, हम कितने अंकों पर पीटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो आप सब लोग उसमें घिरे हुए रैंक आईक्यू पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल, जैसा कि आपने जब मैंने कट ऑफ बनाया था तो आपने मेरा वीडियो देखा। बात करें फेज 1 की तो मैंने बताया था 45 से 50 अंक पर सिलेक्शन हो सकता है। इसके कारण क्या है, पहले कारण समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली बार कट ऑफ की तुलना करें, मान लीजिए कहीं की 70 कहीं की 72 है ना, तो हम ओवरऑल मान लेते हैं कि पिछली बार यूआर की कट ऑफ के हम तुलना करेंगे 70 था, फाइनल कट ऑफ 70 था। लेकिन आप खुद सोचिए क्या उसके 70 अंक थे? नहीं थे दोस्तों, उसके रो मार्क्स 70 थे नहीं थे। ठीक है, रो मार्क्स पिछली बार कितने थे? पिछली बार आपने देखा रो मार्क्स उसके बेटा 45 आ रहे थे या 50 आ रहे थे। 45 नंबर वाले बच्चे को आपने 25 नंबर दे दिए, उसके 70 हो गए और 70 पे कट ऑफ लगा दी। तो दोस्तों आपको ग्रुप डी 2018 की तुलना इस वाले मतलब 2022 के एग्जाम से कुछ चैनल वाले करके बता रहे हैं, जो कि निरर्थक है। 2018 की कट ऑफ का इस कट ऑफ से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ करता था, इस बार परसेंटाइल होगा, और परसेंटाइल में दोस्तों आपकी रैंक निर्धारित करेगी, और वो भी शिफ्ट वाइज होने वाला है। सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि दूध का दूध पानी का पानी इस बार होगा। बिल्कुल भी किसी को कह सकते हैं एक्स्ट्रा अंक नहीं दिए जाएंगे, है ना, जैसे कि आपने पहले देखा। तो दोस्तों मैं आपसे जो बताने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को जरा गौर से सोचिए कि रो मार्क्स कितने थे? 45। तो आप ये सोचिए 45 अंक पर ही सिलेक्शन है। अब भैया आप इसको 25 दे के 70 पे मेरिट लगा दो, आप इसको 40 अंक दे के 95 पे मेरिट लगा दो, वो आपकी बात अलग है ना। कट ऑफ आप कितना भी बढ़ा दें, लेकिन रो मार्क्स तो 45 ही थे। सबसे पहला काम, सबसे पहला कारण यही है दोस्तों कि रो मार्क्स पहले भी 45-50 थे, और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता दोस्तों उस बार तो 45-55 ही कट ऑफ होती। तो पहला कारण तो आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण है पेपर की डिफिकल्टी। आप सब जानते हैं दोस्तों, आप जब एग्जाम देने के लिए गए तो आपने पिछले एग्जाम को, और आप ही क्यों, सभी बच्चे ऐसा करते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर लगाते ही हैं, आपने भी लगाया, और हर टीचर जो अच्छा टीचर है वो सुझाव यही देता है कि प्रीवियस ईयर लगाइए। आपने भी लगाया, सबने लगाया। आपने देखा होगा आपके प्रीवियस ईयर में अंक आपके आ रहे होंगे 80, 85, 90 के आसपास भी आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर फेज 1 की बात करें तो उनकी तो और कम जाने के चांस हैं, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए, आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र आया, आपने देखा दोस्तों कि जहां आप 80-85 मन बना के आए थे, आप टिक गए थे 70-75 के आसपास, 70-75 के आसपास टिक गए। और इसमें भी दोस्तों 100% ये नहीं कह सकते कि जितने भी हमने अटेम्प्ट किए हैं सारे के सारे ठीक हैं। इसमें से दोस्तों अगर आप काट छांट कर ले, मतलब एक के अगर 12 नंबर भी अगर गलत है तो दोस्तों आपने देखा होगा वो कैसे बच्चा 55-56 पे आ रहा था, 55-56 पे आ रहा था। यूआर की बात कर रहा हूं दोस्तों, यूआर की बात कर रहा हूं, उससे 5-5, 4-4 नंबर आप वैसे कम कर लेना। अगर आप एससी से हैं तो 10 नंबर कम कर सकते हैं, इतना बता रहा हूं मैं आपको। तो आप खुद सोचिए दूसरा कारण क्या है? पेपर की डिफिकल्टी। जो बच्चा 80-85 करने का सोच के गया था वो मात्र 55-50 पर ही सिमट के रह गया। रो मार्क्स की बात बता रहा हूं। तो दोस्तों मान लीजिए यहां पर आपके काट पीट के जो अंक आए वो 50 आए या 45 आए, तो आप खुद सोचिए क्या आपके बराबर है या नहीं है। अब भैया इनको भी आप 25-30 नंबर दे दीजिए, कटो फिर आप चाहे 70-75 लगा दीजिए, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रो मार्क्स अभी भी इतने हैं जो 2018 में थे, और पेपर की डिफिकल्टी होने के बावजूद इतने अंक आ रहे हैं। तो दो कारण आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पेपर उस समय इजी था, इस बार से तुलना अगर करके देखी जाए। और सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो तीसरा कारण है। क्या कारण है कि पहले आपने देखा 60,000 वैकेंसी थी और फॉर्म बहुत ज्यादा था। इस बार दोस्तों फॉर्म आधी संख्या में है और वैकेंसी डबल संख्या में है ना। आपने देखा 1 लाख के आसपास आपकी वैकेंसी है, और पिछली बार दोस्तों
60,000 के आसपास वैकेंसी थी 2018 में। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पहले जहां एक सीट पर 250, 300, 500 तक बच्चा फाइट कर रहा था, वहां आपने देखा कि दोस्तों मात्र 90, 92, 93 बच्चे ही फाइट में थे। और उसकी भी बात अगर हम करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, तो दोस्तों आप देखेंगे एक सीट पर मात्र 30 या 35 बच्चे ही निकल करके आएंगे। और बात करें दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, 30-35 बच्चे कब है, जब आप प्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों का, कितने बच्चे उपलब्ध हुए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। लेकिन अगर आप बात करें कि प्रत्येक जोन का 3 गुना बुलाया जाता है दोस्तों, आप सब जानते हैं पीईटी के लिए, तो दोस्तों ये कंपटीशन और भी ज्यादा कम होकर के 12-13 बच्चे पे आ जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आप 12-13 में जगह नहीं बना सकते। 12-13 में जगह बनाने के लिए आपको 60 या 65 अंक की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी दोस्तों। यदि आपके 45 से 50 अंक के बीच में यदि नंबर आ रहे हैं, तो आप दावा है लिख करके ले लीजिए, आपको पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी आपको सिलेक्शन दिलाने से नहीं रोक सकता। और एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे कुछ बच्चे थे 2018 में, जिसमें मैं भी शामिल था। हमने रिटर्न क्वालिफाई किया, पीईटी के लिए हम बुलाए गए, लेकिन दोस्तों हमने सोचा पीईटी इतना टफ नहीं होता है, पीईटी इतना टफ नहीं होता है और ये आराम से निकल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि 1000 मीटर है, आराम से दौड़ लेंगे 4 मिनट 15 सेकंड में। लेकिन दोस्तों आपको सुन के शायद विश्वास ना हो, 1-1, 2-2 सेकंड से कुछ बच्चे रहे। ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए हमने एक श्रृंखला शुरू की है दोस्तों। दिवाली के तुरंत बाद में जितने भी हमारे बच्चे हैं, बच्चों का ग्रुप फील्ड में जाएगा, पीईटी की तैयारी करेगा एक अनुभवी कोच के साथ। तो दोस्तों जो भी गाइडलाइंस हमारे बच्चों को उपलब्ध होंगी, वही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, आप अगर रिटर्न क्वालिफाई कर देते हैं, पीईटी में मात्र आप 1 या 2 सेकंड से फेल हो जाते हैं, तो आपके 80 अंक हैं, 50 अंक हैं, 90 अंक हैं, वो निरर्थक हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। पीईटी में फेल तो मतलब फेल, आपको वेटिंग लिस्ट भी नहीं लगेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट दोस्तों उन्हीं की लगती है जो पीईटी क्वालिफाई कर देता है। तो इसलिए पीईटी को आप हल्के में ना लें। जितना भी दोस्तों हमारे मतलब होगा हमारे अंडर में, हम आपको उपलब्ध कराएंगे सारी जानकारी। आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पीईटी के लिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि कितने अंक पर पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, यदि आपके 42 अंक भी आ रहे हैं, 42, 42 एससी, ठीक है, अगर यदि आपके अंक आ रहे हैं, ओबीसी वगैरह इससे 1-1, 2-2 नंबर, 2-2, 3-3 नंबर आप ओबीसी मतलब 45 कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिलेक्शन हो ही जाएगा। कुछ बच्चे मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एक चंदन नाम का बच्चा है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि परसेंटाइल में और अंक में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो दोस्तों 42 यदि एसटी से है, ओबीसी यदि 45 के, तो भी आपको पीईटी की तैयारी कर देनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपका कठिन शिफ्ट में आपका एग्जाम हो और आप एक बेहतरीन परसेंटाइल के साथ उभर करके आए और आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें, आप इधर उधर की कट ऑफ को देखना छोड़ें। आपने एग्जाम दिया है दोस्तों, आपको खुद पता है कि बच्चा कहां तक करके आ रहा है। हाँ, ऐसे अपवाद मिल जाएंगे दोस्तों जो 78 भी है। एक बच्चा 79 वाला मुझे मिला, उसकी आंसर की खुद मैंने चेक की। एक बच्चा 77 वाला भी है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसके 77 नंबर है, एक के 75 है। इन सारे बच्चों से मैं मिला हूं और इन सारे बच्चों की आंसर की मैंने खुद देखी है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन दोस्तों ये अपवाद होते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा होगा 104 नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 में से 104 अंक आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो क्या उसकी मेरिट इतनी हाई फाई गई थी? नहीं, आपने देखा ये मेरिट 70 के आसपास गई थी। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद जोन की। एक बच्चा था जिसे मैं जानता हूँ, आज वो ड्यूटी पर है, 104 उसके अंक बने थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, मेरिट गई थी 70 पे। तो यदि इनके 79, 77, 75 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मेरिट इतना जाएगी। मेरिट वही रहनी है दोस्तों जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इससे ज्यादा मेरिट नहीं रहने वाली है। खासतौर से फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों सवालों का जवाब मिल गया। बात करते हैं रैंक आईक्यू की। तो दोस्तों रैंक आईक्यू पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो रैंक आईक्यू का सारे बच्चों को पता नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात, वहां पर वही पार्टिसिपेंट करते हैं जिनके अधिक नंबर आ रहे हैं। तो अधिक अंक आने वालों से, जैसे कि मैंने बताया 75, 79, 77 ऐसे बच्चे वहां पर हैं, तो आपका तो वहां पर कोई लेना देना है नहीं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैंक आईक्यू देख करके आप घबरा जाएं। जो मैंने कहा है, डंके की चोट पर कहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।